हाँ, मैं समझ, मुझे समझ में आ रहा उन है। लोगों पे थोड़ा सा काम करो। जो आदमी ध्यान की तरफ जाए, जागृति की तरफ, वो आदमी नियम कानून के बाहर चले। कोई नियम उस पर काम नहीं करते, कोई कानून काम नहीं करते। पूरी प्रकृति उसके साथ व्यवहार ही बदलती, उस तरह का व्यवहार नहीं करती जो बेहोश आदमी के साथ। बेहोशी का ज्योतिष से बहुत संबंध है। बेहोशी में आदमी उसी पैटर्न को जीता, जो आज जिया वो कल जिएगा, परसों जिएगा, 50 साल तक। तो बेहोशी का एक ढंग है कि छोटी मोटी चीजें बदलती हैं, सुबह से शाम तक वैसा का वैसा रहता, और पीछे भी वैसे ही का वैसा रहता चला। उसकी गतिविधि देख के ज्योतिष बता देगा कि तुम ऐसे पीछे थे और ऐसे आगे हो। अब चूंकि वो आदमी बेहोश है, और बेहोश आदमी का कोई विकास नहीं हुआ, खड़ा है उसी जगह, बहुत ज्यादा विकास नहीं होता। तो कोल्हू की बैल की तरह घूमता है, तो कोल्हू के बैल की तरह की बातें तो बता ही जा सकती हैं। इस कोने पे ये है, इस कोने पे ये, इस पे ये, इस पे ऐसी बता दो, फिट भी बैठ जाती है। लेकिन जो आदमी सीधी चाल चल रहा है उसके बारे में होता है कि ज्योतिष एक्चुअली जागे हुए आदमी पे, जो जागृति की तरफ जा रहा है, उस पर फिट बिल्कुल नहीं होता। भगवान ने तो बड़े मजे लिए हैं। मुझे मुझे क्यों मुझे इंटरेस्ट क्यों लगता है, वो खींचता क्यों है मुझे? मैं तो ध्यान करता हूँ, रेगुलर में सब करता हूँ, फिर भी मुझे खींचा हो, मतलब उस सीखने के लिए मैं खींचता हूँ। ज्योतिष क्या है, मतलब समझने की कोशिश करता हाँ, हूँ ठीक ये है। प्लेनेट कैसे देखो वर्क अभी करता है, एनर्जी कैसी काम करती है। ये देखो, तुम कितनी कोशिश करना, कितनी, क्योंकि कारण क्या है, ये जो कुछ इजोटेरिक चीजें हैं जगत में, तो आपको मन के रहते रहते पकड़ में आ नहीं सकते। अब आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो कि चीज वही की वही है। जैसे हम एक आंख से देखते हैं कोई चीज, आंख से, तो आंख की सिर्फ हमारी दूरी है, एक लिमिट है, तो हम टेलीस्कोप से देखते हैं। टेलीस्कोप से ज्यादा दूरी का हम देख लेते हैं, लेकिन देखने से कोई चीज कम ज्यादा नहीं हो जाती, चीज वही की वही होती है। समझ रहे हैं? हम्म। चीज को तुम बदल नहीं सकते, चीज तो वही की वही रहेगी। सिर्फ इतना किया तुमने कि टेलीस्कोप से देखी, थोड़ी दूर का दिख गया, लेकिन जो दिख गया वो आज नहीं कल इसको भी दिखता। समझ गया। जो आदमी छोटी आंख से देख रहा, जब उस जगह पे पहुंचता तो दिख जाता। आपने, मतलब वो ऐसी बात हो गई कि एक आदमी पेड़ पे बैठा और एक आदमी नीचे बैठा, तो नीचे बैठे आदमी को बैलगाड़ी दिख नहीं रही, और ऊपर वाला भविष्यवाणी कर रहा है कि वो बैलगाड़ी चली आ रही। अब बैलगाड़ी जो है ना, उसको दो ही आदमियों से कुछ लेना देना, वो तो अपनी धुन से चली आ रही। ठीक है, इनमें दोनों में बड़े भेद पड़ गए, तो वो हो गया ज्ञानी, ये हो गया अज्ञानी। तो उसने थोड़ा ऊपर से बैठ के देख लिया। तो तुमने ज्योतिष की कुछ कलाएं सीखी, कला। और इसमें क्या होता है कि जब तुम किसी को बता देते हो कि बैलगाड़ी आ रही, बताया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, ये बताना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तुमने कुछ उसको कम ज्यादा कर दिया, ऐसा बिल्कुल, ऐसा तो कर ही नहीं सकते, कोई उपाय नहीं है कि तुम कम ज्यादा। और जब कम ज्यादा वो किया ही नहीं जा सकता है, तो इसको जानने का मतलब क्या? बैलगाड़ी 1 घंटा बाद यहाँ पहुंचेगी, और इस आदमी को बैलगाड़ी का व्यवहार करना है जो नीचे बैठा है, और तुमने बता दी कि 1 घंटे बाद आएगी। 1 घंटे बाद आएगी। बस इतना फर्क है कि 1 घंटे बाद वो बैलगाड़ी आ गई। घटना ज्यों की त्यों हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा है। इसमें इतना हो गया कि जे आदमी इस आदमी को मानने लगा। यार उन्होंने कहा था कि बैलगाड़ी इतने बजे आ गई, बैल उन्होंने कुछ किया नहीं, सब ये गणित। ज्योतिष एक तरह का गणित, तो गणित जो है अतीत और भविष्य मिलाकर बना है, पीछे की बात है और आगे की बात है।
वो मैंने उस दिन आपको बताया था। ये लोग क्या करते हैं कि 100 लोगों की हिस्ट्री पढ़ी और जन्म जन्म का अक्षांश देखा, ज्योतिष की खास जड़, जन्म का समय देखा जी और इस समय में 100 लोग जो हुए हैं उनका इतिहास देखे। अगर उनका इतिहास में फिर भी मिलान करते, गणित है पूरा का, उस मिलान में 80% चीजें उन 100 लोगों की मिलती हैं, क्योंकि बेहोशी की दुनिया में 80% मुलाकात है। तो अब 101 आदमी को भी आप बता सकते हो, वेरी ट्रू, सच बात। एक 101 आदमी को वो गणित आप उस पर बैठेगा, क्योंकि बेहोश आदमी सब एक से ही पैदा होते हैं, एक से ही जीते हैं और एक से ही मर जाते हैं। उनमें बड़ा भारी अंतर नहीं होता। ये ऐसा ही होता है, वो ऐसा ही है। जो है ऐसा ही होता है गणित ऐसा कि होता है। हम लोग सीखने के बस लिए तुम मेहनत करते हो, पीछे हॉरोस्कोप में जाते हैं, बस लोगों को हो जाते देखते हो क्या पैटर्न बन रहा है, बस। उसका इफेक्ट क्या है। वो इफेक्ट क्या है, तो वो उसमें जो आदमी इस नक्षत्र का इस समय में पैदा हुआ उसके बारे में आप थोड़ा सा, लेकिन घटना को तुम बदल नहीं सकते, नहीं, घटना को तो ना जोड़ सकते ना घटा सकते। अब जब जोड़ घटा नहीं सकता कोई आदमी, तो क्या करोगे ज्योतिष जान, आप बताओ। तो एक तरह का गोरख धंधा, सब धंधे चल रहे हैं, उसमें एक धंधा ये भी चल रहा है। अब आपका इंटरेस्ट इसलिए कि इजी मनी आने लगी इससे, एक बात। दूसरी बात, एक इंप्रेशन मिलता है। जब आप किसी को कोई चीज बताते हो तो सामने वाला प्रभावित होता है, अटेंशन देता है तो उसका मजा भी आता है गहरे में। अब जब जिस दिन ध्यान बहुत ज्यादा करने लगे और ज्यादा गहरा चला जाए, और ज्यादा गहरा चला जाए, उस दिन आपको समझ में आएगा कि जे हम मनोरंजन कर, इससे ज्यादा मत मानो। तो संसार में रहते हुए कोई मनोरंजन तो करो, बिना मनोरंजन के कोई जी नहीं सकता। तो जे मनोरंजन करो, कोई ना कोई तो मनोरंजन करता है, ऐसा। तो बाबा ये बाकी डर ज्यादा है, ये लोग सच्ची बात भी नहीं बताते, कुछ घुसा देते हैं डराने बहकाने वाली बात। जो बीच के लोग हैं कि ऐसे से ऐसा करो तो वो दशा बदल जाएगी। भविष्य बेसिकली कोई नहीं बदल सकता माई का लाल किसी की दशा। तुम जैसे पैदा हुए हो जैसे, और जहां जहां से तुम्हें गुजरना होगा तुम्हारी यात्रा की, तुम्हें वहां से गुजरना ही पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधि हार। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी डरे हैं तो मत विश्वामित्र उनके बीच में संवाद, एक दूसरे को समझा रहे हैं कि अगर परमात्मा भी यह जन्म ले ले तो उसे भी नियम कायदे में ही जाना पड़ेगा, और नियम कायदे उस पर भी उतने ही काम करेगा जितना दूसरे। नियम कायदे थे, बस इतना है कि वो आदमी उन नियम कायदों को जानते हुए जीता हुआ निकल जाता, तो उसका असर नहीं, वो प्रभावित नहीं होता। लेकिन निकलना तो पड़े, प्रभावित नहीं होता। प्रभावित होता है उनसे बेहोश। बेहोश जो आदमी है, नियम कायदे फर्क ज्यादा नहीं है। यहां से मुझे गुजरना, वहां से मुझे गुजरना ही पड़े, कोई उपाय नहीं, क्योंकि मेरी नियति ऐसी, मेरी नियति में मेरी पोटेंशियलिटी ऐसी है, तो उसमें से मुझे गुजरते जाना है। तो मैं ऐसा ही समझू, आई हैव टू पास ऑन। हाँ, ऐसा समझो। ये खेल आप खेल इस खेल में से गुजर, आपका जो आकर्षण है वो ये है कि आप इस खेल में से गुजर रहे हैं। अब इसको जानते हुए गुजर जाए और इसको ही जीवन मान लेना, उसमें थोड़ा सा फर्क, उसमें दुनिया भर का फर्क। तो जानते हुए गुजरते हो तो फिर हर चीज का आनंद, हर चीज आनंद है। बड़ा भेद पड़ जाता है जानते हो गुजरना और गैर जानते हो। इतना ही भेद है कि एक आदमी आंख खोल के चल रहा है और एक आदमी बंद आंख से आदमी जो चल रहा है
वो गिर तो नहीं रहा लेकिन गिरने का डर तो लगा ही। टकरा नहीं रहा फिर भी टकराने का डर तो लगा ही। नहीं टकराया फिर भी टकराने की बात तो उसको हाँ, जहन में तो रहती है, बैक ऑफ द माइंड रहती है जहन में कि कहीं लग ना जाए। क्योंकि अंधेरा जो है अंधेरे में ये घटना घटेगी लेकिन वो घटना घटेगी। मेरी दृष्टि में मैं कभी भी ज्योतिष के खेल में पड़ा, किसी जोशी को मैंने जोशी माना है, किसी मदारी को मैंने कोई खिलौने में शामिल नहीं हुआ, कोई जादूगर पे कोई, मुझे एक ही जादूगर मिला है वो जिसने मुझे पूरा का पूरा मिटा दिया। एक ही मेरी जिंदगी में कोई नहीं है पीछे, पहले आदमी मिले ओशो, फिर ओशो के बाद कुछ भी मिलता रहा हूँ लेकिन वो तो उसमें समा गया। लेकिन ओशो पहले और आखिरी है और उनसे भी मुक्त हूँ। क्या देखना ओशो से मैं 100% मुक्त हूँ, मेरे लिए वो है ही नहीं। देखो वहां दुई है नहीं। आज सुना है। बाबा जी, आप ओशो को फर्स्ट टाइम कब मिले थे, आपको याद है? क्या आप ओशो को फर्स्ट टाइम कब मिले थे, याद है आपको? हाँ, याद है ना ओशो से कैसे मेरी मिले पहली थे? बार जो मुलाकात है 16 जुलाई 78 में वाह, कहाँ पे? पूना। और कैसे आप गए थे मिलने के लिए या मैं उनको? गए ही मिलने। आप क्यों गए मिलने? नहीं मुझे किसी ने गांव में बताया और आप कितने साल के थे? आपकी उम्र क्या थी? 28 28 साल की मैं उसे। नहीं, मुझे जानना है ऐसे कैसे क्या हुआ कि आपको ओशो को मिलने गए? नहीं ओशो को मिल गए लेकिन क्या हुआ कि ये तो सब बहाने होते हैं। मैं अपनी जिंदगी को इतनी तरह से जिया हूँ, इतनी तरह से उल्टे और सीधे सारे काम 28 साल की उम्र में जैसे मैंने सब कर लिए। संसार के जितने उपद्रव, जितने अनुभव, आड़े टेढ़े उल्टे सीधे सबसे गुजर गए और मुझे चित्त में ही बैराग जन्म गया। एक दिन दशहरे का दिन था कि मैं उसे सुनी ये लोग कहीं गए थे कमरे में पर और इतने उपद्रवों से गुजरा कर जैसे थक गया था जीवन से, खेल से भी 28 साल की उम्र। वहां मुझे लगा कि कोई जीवन के आयाम को बदल, जीवन फायदा नहीं। दिन से थोड़ा मेरी चित्त की दशा बदल गई, ऐसा खोया खोया सा रह गया। तो हमारे गांव में कोई ओशो को जानते थे, वो हमें भी जानते थे। तो मैं ऐसे तालाब की पार को घूमने जा रहा हूँ तो मैंने वो देख के उन्होंने रोक, वो पैसे से वकील थे और एक झगड़े में हमारे में वो वकील भी रहे, परिचय भी थे। उनने कहा यार बड़े खोए खोए से यार वकील साहब तो ऐसा लग रहा कि अब अध्यात्म की जिंदगी जीना। और यार फिर मैं आपको एक आदमी बता, रास्ता चलते हुआ तो यार रजनीश, अगर अध्यात्म में आपकी रुचि है तो तुम उनकी सहायता से। और फिर वो मेरे बगल में कोई घर था, कहीं आप इनके घर चले, उन्हें जानते हैं। फिर वकील साहब है तो वो मेरा केस लड़ रहे थे उसकी वजह से, झगड़े में केस में खिलेंगे हैं। केस लड़ते थे आपके? झगड़ा तो इतने किए कुछ कुछ, वो तो जिंदगी को तुरा से जी है पूरी मस्ती से, मारना पीटना तो बाएं हाथ का काम रही है जिंदगी। तो वो ले गए, उन्होंने मुझे किताब दी उस गीता दर्शन, छोटी किताब में 1 और 2 भाग में पढ़ी। किताब मैंने पढ़ी और मैं चौंक गया एकदम पढ़, किताब में मुझे पढ़ी एकदम चौंक गया। मुझे लगा कि ये कृष्ण से हमारे परिवार की वजह से हमें प्रेम, लेकिन ऐसे कोई हम कृष्ण के भक्त नहीं थे, लेकिन परिवार में वो रिवाज था।
तो कृष्ण के बारे में इतनी ऊंचाई से कहने वाला आदमी, तो एकदम करंट सा लग गया मुझे। फिर मैंने और किताबें खोजी। ये 77 की बात मैंने किताब पढ़ने से। फिर 78 में 28 जनवरी को हमारे गांव में शिविर लगाया किसी आदमी। उन्होंने कहा, मैं उस समय एक डिपार्टमेंट में सर्विस करता था, यार कहीं वो तुम्हारा डिपार्टमेंट ऐसा थोड़ा सहयोग चाहिए, पंडाल बनाना है और सब आप पे कुछ मदद। तो मेरी डिपार्टमेंट में अच्छी चलती। मैंने स्टोर कीपर को बोला, उनको कुछ सामान निकाले यार, पाइप माइप ये सब चीजें मुझे चाहिए 8 दिन के। और उनसे वो सब सामान लेकर, और लेबर की प्रॉब्लम बहुत रहती, सब ये बुला लिए, सब तरफ से लगा दी गेम पूरी। ऐसा छिलवा के लुटवा के ऐसा बनवा दिया, बड़ी शिविर यार जी बड़ा अच्छा। उस शिविर लगा, उस शिविर को मैंने अटेंड किया, सब ध्यान किए। हाँ, तो मैं पहले से ही करने लगा, किताब पढ़ वहां विधिवत। वो मस्ती देख के लोगों की, ये तो कुछ ही। उन्होंने नगर कीर्तन किया, छोटा सा गांव था, गली में पैसा हल्ला गुल्ला, बाजी गाजी। आनंद विजय जौनपुर वाले रहे, माधोपुर वाले ब्रह्म वेदांत जी रहे, सब दिग्गज थे उससे। इंदौर का भी वो गौतम करके वो रहे, ऐसे 5-7, हम किसी को नहीं जानते किसी को नहीं। वो शिविर करके मैं पूना चला, और एक नजर मैंने देखी जा कि आदमी के भीतर परमात्मा इस तरह से हो सकता। तो मुझे उसको पहले दिन से परमात्मा ही लगे। मैंने उन्हें कभी व्यक्ति की तरह देखा ही नहीं, या मुझे दिखे नहीं। उनकी आँख, तरीका उठने का, बैठने का, सब यार अपना तो काम गजब हो गया, तो आदमी मिल गया। उनका अब मैंने इतने उपद्रव किए हैं, अब मेरा ये जीवन कहीं जाए इस आदमी के लिए, बस इस आदमी के लिए ही। और एक धारा, ये काम हम जो भी करते हैं धारा मत किया, उल्टा किया तो उल्टा, सीधा किया, किसी के लिए ज्यादा किए हैं। झगड़े भी हमारी वजह से कम हो। तुम्हें ये सता रहे हैं तो हम तुम्हें जरूर मारे। कोई किसी को सता रहा है, वहां पर हमारा इंटरफियर होता। वो तो हमारे साथ 2-4 लोग भी रहते, यार वो ऐसा चलो अपन निपटा देते। तो उसको को मिलने के बाद तो ये सब चीजें हवा हो गई, पूरा आदमी बदल गया। जब मिलते और उन्होंने कहा ध्यान करो, ये करो। ध्यान भी ऐसे जबरदस्त, सुबह से शाम तक कोई काम ही नहीं ध्यान। हमारी क्या साइड चलती थी बाहर, कहीं भी किसी पेड़ के नीचे लुकुआ के चबूतरा बनवा लेते थे, लेबर बहुत थी हमारी। वो दिन भर ध्यान कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ऐसा था कोई किसी से कुछ कह नहीं सकता। हम दिन भर ध्यान कर रहे हैं, हमारी अटेंडेंस ही लग रही, सब काम हो रहा, चल रहा सब। नाले में कहीं कहीं नहा रहे, धो रहे, बड़ी जीवन जिंदगी, बहुत बढ़िया काम। अधिकारी भी प्रभावित हुए, मेरा ढंग देखा उन्हें, यार जो कितनी मस्ती से जीने लगा आदमी। तो एक हमारा जो बॉस, इमीडिएट बॉस था, वो मेरे प्रेम में पड़ गया। यार तुम जो है बहुत अच्छे पे लगते हैं, क्या करते हो तुम, कोई जी बताओ। यार मैं से ऐसा, अरे यार मैं तो कोई यही ढूंढ रहा। तो वो मेरे साथ, अब हम दोस्त ने कभी कभी ऑफिस में नाचे, किसी की परवाह नहीं, ढपला वाले को बुलाकर। तो वो हमारा सर्किट हाउस रहता था हमारे अंडर, सर्किट हाउस तो मस्ती से जी, इतनी मस्ती से कुछ पूछो। लाल रंग के कपड़ा पहने, माला पहने, बढ़िया कपड़ा पहने, लाल मोटर बाइक में ऐसे घूम रहे राजा साधना भी चल रही, चल रही। ऐसा करते करते वो काम बहुत ही बढ़िया हो, तो पैराग जन्म दिया और ज्यादा था। घटना दूसरी बन गई, भगवान के हमें उन्हें आशीर्वाद भी दे दिया, ये करो। साधना भी 1 साल की नहीं, यानी 21 जुलाई को मेरा संन्यास,
16 जुलाई को भगवान के दर्शन हुए। उन दिनों संन्यास जुलाई के कार्यक्रम के कारण हो नहीं पाया। 21 तारीख की डेट में संन्यास 21 जुलाई को होगा 78 में। 21 तारीख को संन्यास हुई। उसके बाद तो पाँव जमीन पर नहीं। तो जब भी आपने संन्यास लिया तो आप उनके मतलब ही जो जो हाँ हाँ दिखाते वैसे ही वही सब। वैसे ही करते। कोई तिलक करते थे, ऐसे हाथ रखते सर पे तिलक। फिर तो मैं 2-4 बार गया। फिर एक प्रथा थी चरण स्पर्श। अब तो जाने का बार बार मन करे, जब भी पैसे जेब में आए वहाँ एक चरण स्पर्श का मौका मिलता था। लाइन लगती थी, 2-4 दिन में आ जाए। पैर छुओगे भगवान, फिर हाथ रखें, ऐसा 2-4 हाथ रखें साल भर के अंदर अंदर। तो उस टाइम पे आप कुछ परिवर्तन जब भी हुआ, जब भी आप 2-3 बार दर्शन में गए, वो मुझे स्पर्श ऐसा हुआ? नहीं लगा, ऐसा नहीं, मुझे ऐसे कुछ भी नहीं। उन्हें हाथ रखा, कुछ भी किया, मैं जैसा था वैसे ही रहा। वो चीखना चिल्लाना वो ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई ऊर्जा आ गई कि चली गई, ऐसा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सीधा सीधा। बस वो अच्छे लगते थे, उनके पास बैठना अच्छा लगता। वो एक भीतर होता था एक कार्यक्रम। ये बड़ा मुद्दा हो अलग था। संन्यास का कार्यक्रम होता था या चरण स्पर्श का, वो लाओसे में होता था, जो अंदर जहाँ उसको रहते थे उसके बिल्कुल सामने एक जगह बनी थी। 200-250 आदमी होते थे, 200 आदमी से ज्यादा नहीं, क्योंकि 200 आदमियों को आशीर्वाद देने में बहुत टाइम। 200 आदमी से ज्यादा नहीं। चलती रही गाड़ी, चलती रही। एक 13 महीने हुए थे पूरे मुझे साथ में। मेरा 13 हो गया ऐसे सब। 12 से 13 हो गया। फिर भी मैं गया मिलने भगवान को। और पहले तो ये आश्रम के लोगों ने मुझे नहीं घुसने दिया। तो मैं देखता जैसे तो वो आदमी हिल जाता था भीतर से। इन्हें क्या लगा इन्हें कुछ हो गया, ये गड़बड़ है। मुझे घुसने नहीं देते। पेट पे लोग बगीचे में सुनता हूँ। फिर एक दिन वो सुनो बुला गया, मैं देखा, आशीर्वाद दिया, बस तब से आशीर्वाद चल रहा है। पानी पीना है किसी को? और दूसरी बात, चलो अब सोया जाए। हाँ सुबह चलना है 7 बजे। हैं? 7 बजे सुबह। हाँ 7 बजे कहाँ जाना है? नहीं, कहाँ जाना है? 11:15 बजे। 7 बजे हम घूमने जाएंगे। तुम चलना और नहीं जूते पहन के चलेंगे। माँ बोल भी कहा जाना है। घबरा जाती है जाने के लिए। बाबा एक छोटी सी बात पूछनी है नाथ ब्रह्म के बारे में। छोटी सी बात, जब ये तो जो मैंने उस दिन बताया था आपको, मेरा जो कैसे होता है। अभी दूसरी बात ये मुझे महसूस हुई आपके जाने के बाद, जो मैंने यहाँ वापस किया, तो एक हॉलोनेस क्रिएट होता है गले में जैसे खालीपन है। और वो खालीपन से जैसा वो बाम्बू जैसा कैसा होता है, वैसे मैं फेंकता हूँ नीचे। जब भी आवाज करता हूँ ना, तो जहाज में जैसे चलते हैं ना, जो भोंपू कैसे बजता है, वो ऐसे मतलब ऐसे वो आवाज ऐसे निकलती है आवाज में। तो उस आवाज निकलने के साथ नाभि के साथ कुछ कनेक्शन होता है। कनेक्शन है या जो गले में वो जो घर्षण होता है, जब भी सांस लेते हो और गले से जो निकलता है, वो जो घर्षण होता है, उससे क्या होता है, मतलब क्या प्रक्रिया क्या होती है वो मेरे अंदर? प्रक्रिया तो वो विशुद्धि चक्र की शुद्धि होती है। ये विशुद्धि चक्र सब आदमी यहीं अटके जो गला है ना, सारी ऊर्जा यहाँ तक तो ऊर्जा वैसे भी आ जाती है। साधन ना नहीं करते लोग, उनकी भी चढ़ जाती है। यहाँ जो शंकर जी ने कहा कि इससे ऊपर का जो हिस्सा वही सच हिस्सा, इससे नीचे का जो हिस्सा है पूरा का पूरी प्रकृति, और यहाँ से ऊपर का हिस्सा वही परमात्मा।
तो ये केंद्र खुलता है, ये घर्षण से। जब आप घर्षण करते हैं तो ये केंद्र खुल जाता है, धीरे धीरे करते करते, और आपकी आवाज भी बदल जाए। बहुत बहुत कुछ सफाई होती है, बहुत कुछ। जब ये, और फिर आपकी वाणी में कुछ और ही आ जाए, ये खुल जाए। और ये खुला के ऊपर गई तो सहस्त्रार पकड़ लेती, और सहस्त्रार से जब उतरती है तब हृदय पे। ओ अच्छा, अब पहले हृदय चल रहा था, ऐसा नहीं खुलता। हृदय खुलेगा आखिरी में, जब सहस्त्रार पे ऊर्जा चली जाएगी, जब पलटेगी वहां से, तो पलटने में ये भी शुद्ध हो जाएगा और ये भी शुद्ध हो जाएगा, और वो नाभि में जाकर ले हो, तो केंद्र फिर नाभि हो जाए। जो भी व्यक्ति जागेगा वो नाभि केंद्रित हो जाए। नाभि से जीवन शुरू हुआ और नाभि पे ही जाकर पूरी यात्रा हुई। तो ये सांस की प्रक्रिया हो गई। फिर दूसरे स्टेज में अभी क्या होता है कि जब भी हम हाथ यहाँ हो जाता है तो पूरा ध्यान में, फिर पूरा ध्यान यहाँ लेके जाता हूँ, तो नाभि का डांस शुरू हो जाता है। कंपन ऐसे ऐसे नहीं, पूरा भूलती है, तो पूरा ध्यान ही में पूरा शरीर का, और पूरा जब भी सांस लेता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है नाक से नहीं सांस ले, पूरा पूरा मेरा शरीर से मैं पूरे शरीर सांस खींच रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ, और हम भी करता हूँ तो खाली यहाँ से नहीं करता हूँ, घर्षण तो फील होता है, लेकिन पूरा जैसे पूरा बदन मेरा इन्वॉल्व है, कर रहा है, उसके अंदर इन्वॉल्व है मेरा पूरा कर शरीर। रहा है, ऐसा लगता है। और जरा भी अब थकान बीच में मैं थोड़ा बीमार जैसा हो गया, कफ जैसा हो गया था, लेकिन मैंने रोका नहीं करना, करते रहा, खींचते खींचते रहा, लेकिन कफ है ना यहाँ से बहुत निकलता है, बहुत, इतनी गर्मी बहुत कफ फंसा हाँ, रहता है। यहाँ से बहुत बहुत निकलता है। ये अपन दूध दूध पीते हैं ना, दूध की चीजें खाते, उनसे कफ ज्यादा बनता मैं दूध तो बहुत ही कम, खाली आधा आधा कप जैसा कुछ। है। खान पीन भी साधक को बदल, मतलब खाने में बस एक ही चीज देखो कि खाने वाली चीजों में उत्तेजना ना हो और कफ ना हो, वक्त सबका। उत्तेजना से जो चीज, जैसे अपन अचार खाते हैं तो लार पहले ही टपक जाता है। साधना में उत्तेजना वाला खाना नहीं, जो उत्तेजित करता है एकदम, क्या करता है आपकी एनर्जी की बात नहीं। और कफ जो है बड़ी दिक्कत होती है, कफ बहुत फंसता है। ये जितने दर्द होते हैं ना सर में, ये यहाँ बहुत दर्द होता है, ये सब कफ का है। कफ सब कोई फंसा है, इससे बहुत छूटा है मेरा, कफ सब निकल जाए। जैसे सांस खींचता हूँ बस आ जाता है गले में, फिर करके फिर वापस को बहुत मेरा निकल गया बाहर। साधना में तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, जब ये प्योर हो जाएगा ना, आपके हाथ से जैसे हो ही नहीं, ये धड़ अलग हो जाता है, जैसे सर अलग हो जाता है, इतना ऊर्जा का हो जाता है, इससे उसका कोई मिल नहीं, तो जैसे सर है ही नहीं, तो बहुत नो माइंड की स्थिति आएगी, जैसे वो हेडलेस ही बने, आपके पास हेड है, इतना हल्का, इतना हल्का हो जाता है जैसे है ही नहीं, जैसे सर लगा ही नहीं है, ऐसी स्थिति हो जाती, तो मजा बहुत रहता है उससे। और अभी आदमी जैसा है वो सर ही सर है, सर के अलावा कुछ है ही नहीं, वो चीज का पता ही नहीं होता आदमी, जब देखो जब सर है। साधना इसको बिल्कुल निकाल दी, इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी बुद्धि हो गई। सच पूछो तो विवेक आदमी का ध्यान से ही जगता है। ये जो संसार में जिसका नाम बुद्धि है, चाहे उसमें इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे बड़े बड़े फिलोसफर हो, लेखक हो, चाहे कोई भी हो, ये सब ऐसी स्थिति के लोग हैं जिनके पास आंख नहीं है लेकिन लकड़ी है। बुद्धि लकड़ी का काम करती है, जैसे अंधे आदमी को लकड़ी देती, ऐसे बेहोश आदमी को सहारा देती है बुद्धि।
अब बुद्धि की प्रैक्टिस जिसको जितनी ज्यादा हो जाए वो बड़ा चतुर कहलाता। अंधा वो भी है। मजा देखिए, आप कंपटीशन कर रहे हैं लकड़ी की प्रैक्टिस कर करके, लोग रोड पे निकल जाते हैं, पार हो जाते हैं, सब्जी ले आते हैं, दुकान पे चले जाते हैं, लकड़ी की चाल का पता लग जाता है। वो प्रैक्टिस पूरी की पूरी, लकड़ी से चल चल के पता नहीं क्या क्या करते हैं। बुद्धि और लकड़ी में ज्यादा भेद नहीं है, लेकिन लकड़ी तो लकड़ी है। लकड़ी से चलने वाले को डर तो लगेगा, बुद्धि से चलने वाले को डर लगता ही है। ये काम से होगा नहीं होगा, सच होगा नहीं। बुद्धि के पीछे प्रज्ञा, और प्रज्ञा में जीना हमारा स्वभाव। हमें प्रज्ञा में जीने के लिए जन्म मिला, और प्रज्ञा जो है ना अति नहीं है, हर चीज को प्रकाश से देखती, वो अनुमान से नहीं जीती। बुद्धि तो एक अनुमान है, अनुमान गलत भी हो जाता है, सही भी हो ज्यादा नहीं, क्योंकि बुद्धि की अपनी आंख नहीं होती। आइडिया एक उपाय है जीने का। जिला देती 70-80 साल की उम्र तक जिए आदमी, लेकिन अंधे ही पैदा होता, अंधे में। आंख जो है किसी किसी की खुलती है, और किसी किसी की जब आंख खुलती है तो फिर उसकी बुद्धि भी बहुत शार्प होती, बहुत शार्प होती, क्योंकि बुद्धि को कोई और चीज चलाने लगती, एक प्रकाश चलाता, वो टटोल के नहीं चलती, तो देख के चलती। पर हम हर चीज को देख के जानते हैं। अब किसी चीज को तुम जब तक देखोगे नहीं तब तो जान कैसे सकते। अभी हम कायदे से देखो तो कुछ भी नहीं जानते, तो कितनी ज्ञान की बातें करते रहे लोग, कितनी ज्ञान की बातें बाहर की जगह, सब बुद्धू कि कुछ नहीं जानते। जो लोग जानते वही तो तुम जानते, जो खाक जानते, जो किताब में जानते हैं, शास्त्र जानते हैं, लोग जानते हैं, तो सुनी सुनाई बातें तुम जानते हैं। ऐसा क्या जानते हो जो तुम जानते हो? बहुत गहरे से। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े फिलोसफर है, वो आते हैं, उनका एक बात बता दो तुम जानते हो, कि तुमसे निकली हो वो बता दो। तुम जो भी बता रहे हो वो इधर उधर से, तब इस पैसे से उस पैसे, इसी का नाम बुद्धि। तो ये तो काम चला, इससे काम चल जाता, सारी दुनिया ऐसी से जी रही। लेकिन प्रज्ञा से जब तक कोई नहीं जिए तब तक जीने का जो आनंद है, जीने की जो मस्ती है, वो तो आदमी निर्भय होगा जब आएगी। वो निर्भय कब होगा? जब आंख खोल के जीने लगे। आंख बंद है और बुद्धि से जी रहा तो ये सब चीजें चलती, कभी खुशी कभी गम। बुद्धि के अनुकूल पड़ गई बात तो खुश हो गए, बुद्धि के अनुकूल नहीं पड़ी एकदम दुख हो गया। आप रोक भी नहीं पाते, अनुकूल प्रतिकूल का खेल चलता है। प्रज्ञा वाले के पास अनुकूल प्रतिकूलता से ऊपर करता, वो अनुकूलता का भी मजा लेता, प्रतिकूलता का भी मजा। बाहर अनुकूल प्रतिकूल कहने की बात, क्योंकि अनुकूल क्या है और प्रतिकूल क्या है, दोनों एक ही चीज है। वो तो आपके फेवर में नहीं गया, वो अनुकूल हो गया, दूसरे के में अनुकूल प्रतिकूल हो, आपके में प्रतिकूल होगा, इसीलिए झगड़े होते पति पत्नी। तो वही बात तुम्हें अनुकूल पड़ रही, उसे अनुकूल नहीं पड़, बात वही की वही, तो दो ही लड़ रहे हैं। फिर दूसरी बात तुम्हें अनुकूल पड़ रही, उसे प्रतिकूल पड़ रही, तो वो दोनों आइडिया से, और आइडिया में तो यही जिंदगी चलती है, समझौता काम करता है। आप तो किसके पास है ये सब, क्या भी जो हो रहा है दया जैसा काम, कहीं कुछ भी हो, तब आंख नहीं खुले तब तो ये सब संसार ऐसे चलता। आंख खुल के आदमी पहली बार मनुष्यता को देखता, पहली बार लोगों में मनुष्यता दिखती, पहली बार लोगों में प्रेम दिखता। तो ये संसार काय के लिए? ये संसार बना शुद्ध प्रेम के, शुद्ध प्रेम करने को बना। पत्ते पत्ते से तुम्हारा प्रेम हो जाए, इसलिए तुम्हारी सीमाएं टूट जाए, सब असीम से प्रेम हो जाए, तुम इसके लिए बताओ। अभी हमारा प्रेम इतना सा, जरा सी मर्यादा के बाहर कोई चीज जाती हमारा प्रेम खत्म। मतलब हम जीते हैं लिमिट में। बुद्धि की तो लिमिट होगी यार, लकड़ी से जी रहे हो तो लकड़ी आड़कड़ी जगह में तो खतरा पैदा हो गया, डर तो लग ही रहे।
बाबा एक सवाल मुझे पूछना था। हम ध्यान करते हैं, मैं काफी टाइम से ध्यान करता हूँ हाँ। और इंटेंसिटी से ध्यान, क्या बहुत इंटेंसिटी से ध्यान करता हूँ मैं, इंटेंसिटी से करते हैं? काफी इंटेंसिटी से करता हूँ कई बार, और हाँ। बहुत मतलब मुझे ध्यान करना बहुत अच्छा भी लगता है। हाँ, फिर क्या पूछ रहे हैं? तो पूछना ये कि ऐसी कौन सी चीज हमें रोकती है कि हम, कुछ पता नहीं चलता कि यात्रा हो रही है कि क्या, कहाँ पहुंचे हम। पता तो नहीं लगा। और ओशो कहते थे कि जब तक आपका ये नहीं खुलता तब तक आप अंधेरे में ही यात्रा करते हैं। तो कुछ पता ही नहीं चलता। पहली बार आदमी अपने भीतर प्रवेश करता है जब उसका ये खुलता है। पहली ये जो प्रज्ञा का केंद्र है, यही प्रज्ञा का केंद्र। इस केंद्र से तुम बाहर घूम रहे हो, तो फिर तुम्हें सहारे के लिए बाहर घूमने में सारी वासनाओं की जरूरत है। बाहर घूमने के लिए वासना जरूरत, वासना पर सवार होकर घूमते हो इधर से उधर। जब तुम्हारी ये खुले यहाँ, तो तुम ये पाओगे जब ये खुलेगी कि तुम अभी तक सपने में थे और सपना टूट गया। तुम पहली बार अपने में आओ। जिस तरह से कोई आदमी लंबे टाइम तक सपना देख रहा हो, रात का सो रहा और नींद खुले और बाहर आकर देखे तो मैं कहाँ था, ऐसी स्थिति है। यहाँ जो भी चीज है, जो भी चीज तुम जान रहे हो, समझ रहे हो, जी रहे हो, वो सब स्वप्न हो। उस केंद्र को निकल टूटने के बाद, और फिर तुम जान के सपने में बैठे रहोगे इसी दुनिया। उस दुनिया में जिया नहीं जा सकता। उस दुनिया में तो आप फिर विदाई हो जाओ। लेकिन वो दुनिया इस दुनिया से अनंत गुनी बड़ी है, और इतनी बड़ी दुनिया देख लीजिए, ये दुनिया सपना आपको अपने आप हो जाएगी। अब जब तक ये शरीर है, आपको इसी में रहे, सब काम काज भी करना। लेकिन आपको ये सब समझ में आ गया कि ये हम अब मेहमान, इस घर में मेहमान है सब लोग। तो बड़े प्रेम मोहब्बत से तुम यहाँ लोगों से बात, क्योंकि ये सब टेम्परेरी काम चला। किसी से क्या राग दोष बनाना, बहुत प्रेम से जियो, बहुत प्रेम से जियो सबके साथ, बहुत आनंद से जियो। और कोई बात बताओ तो सपने टूटने, कुछ सुन सके उसे बताना, सबको नहीं तकलीफ हो जाए। सब तो सुनकर ही घबरा जाएंगे, दुनिया सपने। तो खुल क्यों नहीं रहा है, मतलब? नहीं, वो आएगा। तुम्हारी सारी साधना जब पकेगी तब यहाँ केंद्रित हो, इस केंद्र में पूरी साधना, चाहे तुम कोई भी विधि से कर रहे हो, चाहे भक्ति से कर रहे हो, चाहे भाव से कर रहे हो, तुम करते 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 सारी, क्योंकि तुम्हारा जो सेंटर वही है अभी, तुम्हारा जो सेंटर है, इसलिए बुद्धि का तुम उपयोग यहाँ से करते। तो सारी चीज पूरा तुम संसार को भी चलाते तो इसी केंद्र से चलाते, क्योंकि यही केंद्र चलाता है तुम्हारी बुद्धि, यही केंद्र तुम्हारा चलाता है इंद्रियों। सारा केंद्र यही है, भले ही सोया है लेकिन सोए हुए भी चला रहा। और जब तुम जाग जाओ इसमें, तो फिर विज्ञान पकड़ना, फिर सब चीजें ज्यों की त्यों चले नहीं, लेकिन गुण बदल जाए। तुम किसी चीज को जैसी देखते थे वैसी नहीं देखते, कोई और तरह से देखते। यही क्वेश्चन के नाद ब्रह्म में जब थर्ड स्टेज आता है, थर्ड स्टेज में हम लोग यहाँ करके भी हम लोग ऐसा भाव करते हैं कि प्रकाश नाभिक। हाँ, मेरा क्या हो जाता है, मेरा पूरा ध्यान है ना यहाँ चला जाता है, और पूरा मतलब एनर्जी का फ्लो पूरा यहाँ रहता है मेरा, और ये यहीं पे मैं ध्यान करता हूँ। दूसरे स्टेज में जो नाभिक, पूरा ध्यान में यहाँ लेके जाता हूँ और नाभिक पूरी शेक होने देता हूँ। जब तक अपने आप होती है तब फिर शांत हो जाती है, फिर मैं आ जाता हूँ। असली में क्या है, ध्यान यहाँ ले जाने की बात नहीं है। ध्यान तो अपने आप पहुंचेगा वो, क्योंकि ध्यान का केंद्र ही ये है। तुम कोई भी ध्यान करो, कोई भी ध्यान करो, ध्यान तुम्हारा यही आएगा। और जो इतना पीड़ित करता है, इतना पीड़ित करता है, ये केंद्र प्राण निकाल देता है। जब ऊर्जा इसमें पहुंचती है तो क्या होता है, इसकी सोई हुई सारी ऊर्जा को तोड़ती है। जो जागी हुई ऊर्जा, उसको आग लगती है यहाँ, ऐसा लगता है, बहुत तनाव बनता है, बहुत तनाव।
कई लोग तो कहते हैं हमें इससे मुक्त कर दो, अब परमात्मा नहीं चाहिए हमें, हमारे यहाँ थे। इतने परेशान हो जाए, कपड़ा बांध के बैठना पड़ता है, इतना तनाव होता है, क्योंकि आप खुद ही जल रहे हो अपनी आग में, ऐसा। लेकिन वो जल नहीं पड़ता, जहाँ ये सब सब खत्म हो जाता है। और एक बार जो सब साफ हो जाए तो तुम्हें जिंदगी में तो सरदर्द नहीं होगा। एक बार इसकी सफाई हो जाए तो जिस तरह से दूसरी होगा। तुम जिंदगी में कभी जानोगे नहीं कि सरदर्द क्या चीज, हमेशा के लिए विदा हो जाए। तो पता लगेगा तुम्हें, कोई भी साधना करो वो अपने आप पहुंचा देगी। आप भी जैसे नाच गान करते, ऊर्जा तो वहीं जाएगी, सब ध्यान उसी तरफ जाते, सारी नदियां बह के समुद्र में जाती। तो ये केंद्र आपका जो है सबसे ज्यादा मूल्यवान केंद्र, ये द्वार है, इसी द्वार से प्रवेश खुलता है परमात्मा। तुम व्यक्ति से परमात्मा की यात्रा शुरू कर, तो यात्रा अभी नहीं हो रही, अभी तो उस द्वार तक जाने की तैयारी हो जो तुम कर रहे हो। जितनी साधनाएं सब उस द्वार पे पहुंचाने की है, और उस द्वार से जैसे तुम पहुंचोगे वो द्वार खुलेगा। और पहली बार तुम्हें लगेगा यात्रा अब हो रही, इसलिए तुम्हें ये लगेगा ही नहीं कि तुम सच में यात्रा कर रहे हो। अभी तुम्हारी सारी यात्रा उस द्वार पे ले जाने का आयाम, द्वार पे ले जा रहे, इसमें टाइम लगेगा। इसलिए सभी साधक जी पूछते हैं कि हमें जी पता ही नहीं लग रहा कि हमारे साथ क्या हो, क्योंकि पता जिस केंद्र को लगता उस केंद्र तक ऊर्जा पहुंची नहीं। इस केंद्र में यहाँ जाकर पता लगता है, उस केंद्र तक जब ऊर्जा पहुंचेगी वो केंद्र इतना जोर से सक्रिय होगा, इतना जोर से सक्रिय होगा कि घबरा जाओगे तुम। कभी कभी लोग डर भी जाते, जैसे कोई चीज ने तुम्हें पकड़ लिया, तुम्हारी ऊर्जा तुम्हें पकड़ ली। फिर पता लगता है कि अब कुछ हो रहा है, पर आपको कहीं पूछने जाने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ही पता लगेगा कि कुछ अलग ही होगा। आप बिल्कुल बिरले बिरले जैसे हो सब। तो ये तो लगे रहो बस वो, और हर साधना वहीं ले जाए, ऐसा समझ। चले अब सो जाने, एक आध बात और पूछोगे 15 मिनट।